हेलो फ्रेंड्स, यू आर माय लव लाइफ के आगे के चैप्टर 14 कुणाल का ओल्ड कपूर मैंशन आना। अब आगे कुछ देर बाद ओल्ड कपूर मैंशन में बाहर 5 ब्लैक कलर की कार आके रुकती है, जिनमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स बाहर निकलते हैं और एक ब्लैक BMW गेट ओपन करते हैं, जिसमें से कुणाल बाहर निकलता है। कुणाल विला के अंदर जाता है। उसी के पीछे बहुत सारे गार्ड्स चल रहे थे। कुणाल इस वक्त किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। कुणाल के गार्ड्स कोई आम गार्ड्स नहीं थे, वो टॉप लेवल के गार्ड्स थे जो इंडिया में बस कुणाल के पास ही थे। कुणाल एंट्रेंस पर पहुंचता और वहां के गार्ड्स कुणाल को देखकर जल्दी से ग्रीट करते हैं। कुणाल ने अपना सिर हिला दिया और अंदर चला गया। कुणाल के अंदर जाते ही कुणाल के साथ आए गार्ड्स भी बाकी गार्ड्स के साथ वहीं रुक गए और अपनी ड्यूटी पर लग गए। कुणाल सीधा दादू के रूम में पहुंचा तो वहाँ कुणाल को देखकर सब हैरान थे। अब तक दादू को भी होश आ चुका था। निखिल और कबीर सिया के रूम में थे। दादू, मीरा जी और दादी माँ मीर के साथ बात कर रहे थे। दादू ने कुणाल को ताना मारते हुए कहा, तो आ गई साहब देखो हमारी याद। आप अभी क्या कर रहे हैं? हमरे मरने के बाद ही आ जाते। दादू की बात सुनकर कुणाल के दिल में दर्द होता है। वो जाकर पहले दादी माँ फिर दादू के पैर छूता है। दादू कुणाल से नाराज़गी में अपना मुंह फेर लेते हैं। कुणाल दादू के पास बैठ जाता है और उन्हें हक करके बोलता है, मैं क्या करूं दादू, आपको पता है ना कि मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। आपने जो सब मेरे कंधों पर डाला था, बस मैं उसी में ही संभाले लगा हूँ। अब आप ही बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? कुणाल की बात सुनकर दादू को दुख होता है और वो मन ही मन सोचते हैं, आज कुणाल की जो हालत है वो उनकी वजह से ही तो है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी, जिस कारण उसे अपनी ज़िंदगी जीने तक का मौका नहीं मिला। दादू ने कुणाल को हक कर लिया और कहा, अब आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे? कुणाल दादू को मना करने वाला था, पर दादू की तबीयत का सोचकर कुछ नहीं बोला। कुणाल दादू से अलग हुआ और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ठीक है दादू, जो आप कहें। दादू और दादी बेड पर बैठे हुए थे। साइड में कुणाल दरवाजे की तरफ से पीठ करे बैठा था। मीर और मीरा जी सोफे पर बैठे बात कर रहे थे। वहीं सिया के रूम में सिया का फीवर कम हुआ तो उसे होश आया। सिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने निखिल और तन्वी को गुस्से में उसे घूर रहे थे। सिया ने कबीर की तरफ देखा, जैसे ही पूछ रही हो इन्हें क्या हुआ। कबीर को तो भी अब तक सिया की प्रॉब्लम के बारे में पता चल चुका था। कबीर सिया को देख अपने कंधे उचका देता है, जैसे बोल रहा हो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निखिल ने सिया को गुस्से में पूछा, क्या खाया था आपने आज ऐसा जो आपकी ये तबीयत खराब हुई? सिया ने नीचे सिर झुकाकर अपने दिमाग के सिया मोड को ऑन करते हुए उन दोनों से बचने का प्लान सोचने लगी। सिया को कुछ ना बोलता देख तन्वी ने सिया से कहा, सिया, निखिल जी जो पूछा है उसका जवाब तो दो। सिया ने तन्वी को कोसते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है या दुश्मन? मुझे बचाने की वजह उल्टा फंसा रही है। अगर दोस्त इनके जैसे हो तो लोगों को दुश्मन की क्या ज़रूरत? ये काम तो ऐसे दोस्ती कर देते हैं। निखिल ने कहा, बच्चा, हमने आपसे कुछ पूछा है। सिया ने अपने दिमाग में वहाँ से भागने का प्लान बना लिया और निखिल को देखते हुए बोली, बताती हो ना भाई, पहले मुझे वॉशरूम जाने दो। निखिल ने कहा, ठीक है बच्चा, जाओ। सिया उठी और मौका देखकर वहाँ से बाहर दादू के रूम की तरफ भाग गई। निखिल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी। निखिल, तन्वी और कबीर तीनों सिया के पीछे चले गए। सिया भागते हुए जाकर बेड पर चढ़ गई और दादू और दादी के बीच में जाकर दादू की गोद में सिर रखकर लेटते हुए बोली, दादू प्लीज़ हमें बचा लीजिए। दादू ने प्यार से कहा, क्या हुआ बच्चे? फिर दादी ने भी सिया से कहा, किससे से बचाना है आपको बच्चे? वहीं मीरा जी भी सिया के पास आते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, आप किससे भाग रही हो?
कुणाल तो वहाँ सिया को देख शॉक था और उससे भी ज़्यादा हैरान कि कुणाल की फैमिली सिया को ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो वो उसे कब से जानते हो। कुणाल को सिया बहुत क्यूट लग रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह दादू से लिपटी थी। तभी निखिल चिल्लाते हुए रूम में आया। वहाँ कुणाल को देखा तो समझ गए कि कुणाल दादाजी से मिलने आया होगा। निखिल को देख सिया ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। निखिल के पीछे तन्वी और कबीर भी आ गए। तन्वी ने सिया को कहा, सिया बाहर आओ। दादू के पीछे छुपकर तुम बच नहीं सकती। दादू ने कहा, क्यों पीछे पड़े हो मेरी बच्ची के तुम सब, और इसने क्या किया है अब? दादू की बात सुनकर निखिल बोला, सिया बाहर आओ और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कुणाल ने ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। सिया ने अपने फेस से थोड़ा सा कंबल हटाया और दादू की तरफ देखकर कहा, दादू प्लीज़ हमें बचा लीजिए अपने डॉक्टर पोते से, वरना आज यही हमारी आपकी फूल जैसी बच्ची का पोस्टमार्टम कर देगा और वो तन्वी उनका इसमें पूरा साथ देगी। पहले ही इस घर में डॉक्टर कम था, अब एक नर्स और आ गई। सिया की बात सुनकर दादू और साइड में बैठी दादी माँ ने और कुणाल ने भी सुन ली, जो दादू के बहुत पास बैठा था। सिया की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वहीं दादू और दादी जोर से हंस दिए। निखिल ने इरिटेट होकर सिया से कहा, सिया सच बताओ, तुमने मेरे जाने के बाद ऑफिस में ऐसा क्या खाया जिससे तुम में 102 डिग्री फीवर हो गया? कुणाल ने जब ये सुना कि उसकी आंखें छोटी हो गई और सिया को देखने लगा। दादू ने निखिल की बात सुनकर सिया की चिंता करते हुए सिया से पूछा, मेरे बच्चे आपने फिर से कोई गड़बड़ की? निखिल और तन्वी दोनों एक साथ पूछते हैं, वही तो दादू हम इसे कब से पूछ रहे हैं। कबीर, मीरा जी और मीर मिलकर अपना फैमिली ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। मीर का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। सिया ने अपना कंबल हटाया और सामने कुणाल को देखा, जो उसे ही देख रहा था। सिया ने कुणाल को देखकर कहा, अरे नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, आप यहाँ? सिया के मुंह से कुणाल के लिए मॉन्स्टर सुनकर सब जोर से हंस दिए। कुणाल ने कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? सिया ने कुणाल की बात बीच में काटते हुए कहा, बिल्कुल आ सकते हो, इसे आप अपना ही घर समझें और जब तक आपका दिल करे आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। आपको यहाँ खाना रहना सब फ्री में मिलेगा। हाँ, सिया को कुणाल से ऐसे बात करता देख सबकी जान गले में अटक गई, क्योंकि तन्वी को छोड़कर सबको पता था कुणाल गुस्सा में किस हद तक जा सकता है। कुणाल की कोई बात बीच में काट दे इसको पसंद नहीं था। सब अब बस सिया के लिए दुआ कर रहे थे। कबीर ने देखा रूम का माहौल गर्म होने लगा है तो उसने बात संभालते हुए कहा, दादू अब कैसी तबीयत है आपकी? सिया को दादू की तबीयत का ख्याल आया कर दादू के सामने बैठ गई और घूरते हुए बोली, दादू आज आप फिर से दवाई खाना भूल गए थे ना? फिर गुस्से में आगे कहा, दादू आप हमेशा ऐसा ही करते हो। दादी आपको सही डांटती है, आप ना बहुत लापरवाह हो गए हो। मीरा जी कबीर और मीर को बोली, अब पापा जी को सिया के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। दादी सिया को दादू को डांटता देख बस मुस्कुरा रही थी। दादी को पता था सिया उन दोनों से कितना प्यार करती है। सिया ने दादू को कहा, आपको पता है आज हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। जब कबीर भैया का कॉल आया, आपको पता है हम कितना डर गए थे। हमने 15 मिनट का रास्ता 10 मिनट में ही तय कर लिया था। कुणाल ने सिया के मुंह से कबीर के लिए भैया सुना तो पता नहीं क्यों उसके दिल में एक खुशी सी हुई। फिर कुणाल ने सिया की बातों पर ध्यान दिया तो उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई और मन में सोचा, ये लड़की कितना प्यार करती है दादा दादी से, उसके लिए इतनी बड़ी डील छोड़कर आ गई। दादू ने सिया के गुस्से से बचने के लिए कहा, अरे बच्चे हमने दवा ले ली थी। दादू के झूठ को पकड़ते हुए सिया ने दादू से कहा, दादू झूठ बोलना बंद करें। हम जो दवाई कल आपके लिए लाए थे वो आज हमने अभी आकर खोली है। निखिल ने दादू को कहा, दादू
मैंने सुबह आपको बता दिया था ना कि सिया आपकी दवाइयाँ ले आई है और मैंने कहा था कि आप दवाई टाइम से ले लेना। दादू ने कहा, सॉरी बच्चों, मैं भूल गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिया ने दादू को ज़्यादा परेशान नहीं किया और दादू को हक करके कहा, आप आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे। सिया की बात सुनकर दादी माँ ने कहा, सिया बच्चे, ये सब आपका किया धरा है। आप हमेशा इनका और मेरा इतना ख्याल रखती है कि हर एक चीज़ के लिए हम आप पर निर्भर हो गए। आपको हमेशा पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए। दादी की बात सुनकर कुणाल को बहुत अच्छा लगा और सिया पर बहुत प्यार आता है। दादी ने कहा, आप हमेशा सबका ख्याल रखती हो, पर अपनी बारी पर आपको क्या हो जाता है आपको पता है? एक तो आपके दादू बेहोश थे और आप भी बेहोश होकर गिर गई। कितना ज़्यादा फीवर था आपको, हम कितना घबरा गए थे। तभी निखिल और तन्वी दोनों को याद आया कि वो रूम में क्यों आए थे। निखिल ने सिया से कहा, सिया मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ तुमने क्या खाया था आज जो तुम्हारी फिर से ये हालत हुई। कबीर ने भी कहा, बताओ छोटे रैबिट, तुमने क्या खाया था। तन्वी ने भी पूछा, बोलेगी कि नहीं कुछ। सिया ने परेशान होकर चिल्लाते हुए निखिल को कहा, यार मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। आप मेरी फ़िक्र करना बंद कीजिए, बस बहुत हो गया आपका, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। सिया का निखिल पर यूँ चिल्लाना कुणाल को अच्छा नहीं लगता। उसने सिया को कहा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरे भाई से? उसे तुम्हारी फ़िक्र थी बस, इसलिए तो वो पूछ रहा था। और तुम होती कौन हो मेरे ही घर में आकर मेरे ही भाई पर चिल्लाने वाली? मेहमान हो तो रहो। उसी की तरह कुणाल ने कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने बड़ों से कैसे बात करते हैं तुम्हें नहीं सिखाया? पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते होंगे वो तुम्हें। कुणाल की बातें सुनकर सिया को अपना पास्ट याद आ जाता है और कुणाल ने जो भी बोला सिया सीधे दिल पर लग गया। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। कुणाल का सिया से इस तरह बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता, खासकर निखिल और तन्वी को। तन्वी सिया के पीछे जाती है पर सिया ने खुद को आकर रूम में लॉक कर दिया। तन्वी की लाख कोशिशों के बाद भी सिया ने रूम का लॉक नहीं खोला। क्या होगा जब कुणाल को सिया की सच्चाई पता चलेगी? और क्या तन्वी बता देगी सिया पर आने वाले खतरे के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए। ये है कहानी यू आर माई लव लाइफ। ओके, नेक्स्ट एपिसोड अगले दिन मिलेंगे।